बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के चपली कबाब की एक बहुत ही लजीज, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 4 आलू ले लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के। ये बॉयल नहीं है, कच्चे आलू हैं। इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक छोटी प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया चाहिए होगा आपको, हरी मिर्चें 2 से 3 चाहिए होंगी और आधा लेमन ले लिया है मैंने। इसके बाद हमने जो टमाटर लेने हैं उसको हमने बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। ये जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हुए हैं, अब हमने इसके अंदर टमाटर के अलावा बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चॉप्ड अनियन है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और जो लेमन जूस है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। जी व्यूअर्स, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मैदे के और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च के। इन दोनों चीज़ों से एक तो ये क्रिस्पी बनते हैं और दूसरा ये है कि इनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, ये टूटते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, ये आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मिक्स होने के बाद ये किस तरह के टेक्सचर में आ गया है। अब आपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि आपके हाथों से ये चिपके नहीं, और आपने इसको चपली कबाब की शेप दे देनी है। आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, ये टूट भी नहीं रहा। लेकिन अगर आपसे चपली कबाब टूट रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे तो इसकी बाइंडिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर में जो हमने टमाटर के स्लाइसेस कट करके रखे हुए थे वो आपने इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर देना है। इनको हम शैलो फ्राई करते हैं, तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखना है और 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि दोनों साइड्स अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम आपने लो रखना है, अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इनका कलर डार्क हो जाएगा। लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है और जब ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो ये थी आलू के चपली कबाब की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।